गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी। कल के वीडियो में जो है हमने उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था, लेकिन मैंने उनमें कारकों का उल्लेख बस किया था, समझाया नहीं था। बस बताया था कि कैसे जो है वो प्रभावित होते हैं। आज जो के वीडियो में जो है हम उन्हीं प्रमुख कारकों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे किसी उद्योग को जो है कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ऐसी समझ में आ जाएगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई एक उद्योगों को लगाने और उसे चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला है कच्चा माल। कच्चे माल के बारे में हमने कल पढ़ा था कि भाई जब प्रारंभिक अवस्था में औद्योगिकीकरण प्रारंभ हुआ तो उस समय जो है परिवहन के तीव्रगामी साधनों का विकास नहीं हो पाया था, इसलिए जहां पर कच्चे माल प्राप्त होते थे वहीं पर जो है वहां उद्योग लगा दिए जाते थे। और जब कच्चा माल समाप्त होता था तब उद्योग जो है वहां से स्थानांतरित कर दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर कच्चा माल मिलना बंद हो जाता था और कहीं दूर मिलता था। तो जहां पर लाखों लोग काम कर रहे होते थे वह उद्योग जो है क्या होता था, वहां से बंद होकर जो है कहीं और चला जाता था। सामान्य तौर पर उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल के स्थानों पर की जाती है, जिससे परिवहन लागत कम होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर हम 100 रुपए का लोहा और उतनी ही कीमत का कपास खरीदेंगे तो कौन सा अधिक वजनदार होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि रुई बहुत हल्का होता है और लोहा भारी होता है। आप सोच सकते हैं कि लोहा, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, चूने का पत्थर आदि भारी अयस्क हैं और इन उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थानों में ले जाने के लिए जो है बहुत अधिक परिवहन खर्च लगता है। क्योंकि यदि किसी पदार्थ में परिवहन खर्च अधिक लगता है तो उसके उत्पादन के साधनों में जो भी उत्पादित वस्तुएं होती है उसके दाम स्वतः ही बढ़ जाते हैं। इसलिए इस तरह के उद्योगों की स्थापना जो है कच्चे माल प्राप्ति वाले स्थान पर ही किया जाता है। कोरबा में एल्यूमिनियम का कारखाना है जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र एल्यूमिनियम कंपनी है, बाल्को। भिलाई में लोहा इस्पात कारखाना और दुर्ग के जामुल में सीमेंट कारखाना खदानों के पास लगाया गया है। इसके विपरीत कपास का भार बहुत कम होने के कारण कपास के परिवहन या उससे बने धागे के परिवहन में होने वाला खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। इसलिए सूती वस्त्र उद्योग जो है बाजार के समीप लगाए जाते हैं कि जहां बाजार उपलब्ध है। कच्चे माल जो है हल्का होने की वजह से उसे आसानी से लाया जा सकता है। अच्छा, कच्चे माल जो है उद्योगों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। यदि कच्चा माल जो है उद्योगों को नहीं मिलेगा तो वो उद्योग जो है उत्पादन कर ही नहीं सकता। दूसरा है परिवहन। अब उत्पादन जो है कई टुकड़ों में हो रहा है, अर्थात जो है एक पार्ट कहीं और बन रहा है, दूसरा पार्ट कहीं और बन रहा है, तीसरा पार्ट कहीं और बन रहा है और सबको जो है एक जगह लाकर असेंबल करके जो है किसी चीज को तैयार किया जाता है। उत्पादन के कई हिस्से कलपुर्जे आपस के कारखानों या विभिन्न देशों के छोटे कारखानों से तैयार होते हैं और किसी एक देश में इन्हें जोड़कर पूरा किया जाता है और कंपनी द्वारा बाजार में बेच दिया जाता है। ठीक है, ये सब किसके माध्यम से संभव हो रहा है? ये सब हो रहा है परिवहन के साधनों के कारण। कि भाई आज जो है हम अलग अलग देशों में जो है अलग अलग चीजें तैयार कर रहे हैं उसके हिस्से, और लास्ट में जो है किसी दूसरे देश में ले जाकर उसे जोड़कर बाजार में बेच दे रहे हैं। इस सब को जो है किसने बनाया है? परिवहन ने। कच्चे माल या इनपुट को उद्योग तक लाने और बाजार और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का कार्य जो है परिवहन की सहायता से ही संभव होता है। इस कारण उद्योगों के निर्धारण में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवहन के रूप में जल, सड़क, रेल और यातायात हवाई साधनों के उपयोग किए जाते हैं। इनके माध्यम से कच्चे माल का उद्योग तक लाना और उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक ले जाने का काम किया जाता है। ये तो हो गई भारी उद्योगों की बात, या ऐसे सामान जो खराब नहीं होते। लेकिन कुछ सामान हमारे यहाँ ऐसे हैं जैसे मछली है, मांस है ना, इनको जो है अगर कहीं निश्चित समय पर नहीं पहुंचाया गया तो ये क्या हो जाता है कि कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है ये परिवहन साधन ही महत्वपूर्ण है। यदि परिवहन साधन उन्नत किस्म का है तभी जो है हम इसे आसानी से उसके निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो उद्योगों को परिवहन के साधन भी प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि भाई भिलाई में जो है लौह इस्पात का कारखाना जो है लगाया गया है, लेकिन वहां पर कच्चे माल है नहीं, लेकिन वो जो है परिवहन से जो है सीधे जुड़ा हुआ है। कच्चा माल जो है रेलवे के माध्यम से जो है उसके पास सीधा पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो है वहां पर उत्पादन संभव हो पाया है। तीसरा है शक्ति या ऊर्जा। आप काम करते हैं, इसके लिए भोजन ग्रहण करते हैं, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। किन्हीं भी उद्योगों को लगाने के लिए, भारी मशीनरी को चलाने के लिए जो है अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये शक्ति ताप बिजली, जल विद्युत, पवन बिजली, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा से होती है। कोयला वजन में भारी होता है, साथ ही कोयले से बनने वाली
बिजली गृह के आसपास के क्षेत्रों से कोयले से निकलने वाली राख जो है काफी प्रदूषण फैलाता है। कोयले का विकल्प है डीजल, लेकिन ये दोनों पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, बहुत प्रदूषणकारी है। हालांकि कोयले जितना ऊर्जा जो है किसी में नहीं मिलती, और हमारे देश में जो है सर्वाधिक ऊर्जा के लिए कोयले का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डीजल खनिज ईंधन है जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं और महंगा भी हमें पड़ता है। कोयले का आप जानते हैं कि प्रकृति में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। समय के साथ इनके खत्म हो जाने का डर है, इसलिए आजकल पर्यावरणीय दृष्टि से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तलाश किए जाने लगे हैं। ठीक है, कोयला पेट्रोल क्या है, खनिज संसाधन है, और ये क्या है, लगातार उपयोग करते रहेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए क्या किया जा रहा है कि इनकी समाप्ति को रोकने, पर्यावरण को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए जो है इनके बदले में जो है वैकल्पिक स्रोतों की खोज की जा रही है। वैकल्पिक स्रोत मतलब इसके बदले में कुछ ऐसी ऊर्जा के साधन जिनसे हमें जो है ऊर्जा प्राप्त हो और हमारा काम चल सके, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कचरे से बनी ऊर्जा। इन सबसे किफायती बिजली, बांधों से बनने वाली जल विद्युत ऊर्जा। लेकिन बड़े बांधों से बहुमूल्य वन और खेती हर जमीन जो है डूब जाती है। कि भाई हम नदी पर जब बांध बनाते हैं तो उसका पानी इकट्ठा करते हैं, और जितने क्षेत्रों में पानी इकट्ठा होता है वो डूब जाता है, तो वहां पर जो है खेती का कार्य नहीं हो पाता है। छोटे और मध्यम बांध और पहाड़ी ढलानों पर बने बिजली संयंत्र इसके उचित विकल्प हो सकते हैं। जिन राज्यों व देश में विद्युत सतत व सस्ती मिलती है वहां औद्योगिकीकरण की संभावनाएं बढ़ जाती है। यहाँ सतत का तात्पर्य है कि लगातार बिना रुके, क्योंकि ऊर्जा क्या है, जैसे हमें लाइट की आवश्यकता होती है तो हमें निर्बाध रूप से बिजली की आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए, नहीं होने पर जो है दिक्कतें होती है। तो किसी भी ऊर्जा के लिए, किसी भी उद्योग के लिए जो है ऊर्जा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ी देर मिली, नहीं मिली तो फैक्ट्री क्या होगा, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें तो उद्योगों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। इसमें एक चीजें हैं, इसमें जो कारक है उसके साथ साथ जो है उसके बारे में डीपली बताया गया है कि भाई हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त हो सकती है, पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या वैकल्पिक हमारे स्रोत हो सकते हैं। चौथा है बाजार। किसी भी उद्योगों के लिए जो है बाजार का होना आवश्यक है कि भाई आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें उत्पादन करते हैं, लेकिन आपका माल बिकेगा नहीं, माल बेचने के लिए आपको बाजार चाहिए, और जब आपका माल बिकेगा तभी आप जो है नए वस्तुएं बनाएंगे। तो उद्योगों के लिए बाजार का होना बहुत आवश्यक है। बाजार से तात्पर्य केवल परिवहन खर्च कम करने से नहीं है, बल्कि बाजार में नए नए उत्पादित वस्तुओं के खपत के साथ साथ लोगों को जो है उत्पादन के प्रति रुझान बनाए रखने के लिए वस्तुओं का आकर्षक एवं गुणवत्तापूर्ण होना भी आवश्यक है। कि भाई आप एक ही तरह से आप देखेंगे कि आज कोई भी नया प्रोडक्ट, हम सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं मोबाइल का। आज जो है मोबाइल का बाजार बहुत बड़ा है, और मैं सोचता हूँ कि एक समय था कि पूरे घर के लिए एक मोबाइल फोन होते थे, लेकिन आज जितने सदस्य हैं उससे ज़्यादा कहीं मोबाइल की संख्या है। लोग पहले एक सिम इस्तेमाल करते थे, आज लोगों के पास 2-2 सिम है, और 2 फोन है तो 4 सिम है। तो कुल मिलाकर जो है उपयोगिता बढ़ती जा रही है। आज एक नया हैंडसेट मार्केट में जारी किया जाता है और जस्ट 2 दिन बाद जो है उसी हैंडसेट का जो है नया वर्जन अपडेट होकर आ जाता है। क्योंकि आप जो है आज जो है जो भी लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, उसे क्या है कि कुछ नया चाहिए होता है। तो ये कंपनियां क्या करती है कि लोगों को रुझान बनाए रखने के लिए नए नए जो है तरीके अपनाते रहती है। तो बाजार का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी वस्तुएं तो बिकती ही है, साथ ही साथ लोगों में उत्साह भी बना रहता है, और बाजार की वजह से जो है कंपटीशन बढ़ता है कि अन्य कंपनियां भी उसमें काम करती है, और सभी जो है गुणवत्तापूर्ण चीजें देने का प्रयास करते हैं। पिछले 25 सालों के दौरान मोबाइल के उदाहरण से उसे समझा जा सकता है कि शुरुआती दौर में 90-91 में बहुत कम कंपनियां मोबाइल बनाती थी तथा मोबाइल भी कम लोगों के पास होता था। देखिए इसमें भी आ गया, आज बहुत सारी कंपनियां जो है मोबाइल निर्माण करती है। बाजारों की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बनाए रखने के लिए मोबाइल कंपनियां नए फीचर के साथ अलग अलग आकार, सस्ते डिजाइन, सस्ते मूल्य पर मोबाइल को बाजार में लाती है, जिससे वे ग्राहकों को आकर्षित करे और अपनी ओर खींच सके। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है श्रम। किसी भी उद्योगों में बड़े मशीनों को चलाने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है।
बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर उद्योगों की स्थापना वहां पर सस्ते कुशल श्रमिकों के कारण ही हुई है। प्रारंभ में जो है अधिकांश काम जो है श्रमिकों के माध्यम से ही संभव होता था। अगर हम उदारीकरण में पढ़ेंगे तो उसमें जो भी विदेशी कंपनियां हैं वो उन क्षेत्रों में रोजगार लगाने के लिए ज़्यादा उत्सुक होती हैं जहां पर सस्ते श्रम उपलब्ध होते हैं, अर्थात कम दाम पर अच्छे श्रमिक मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उद्योग आसानी से लगाया जा सकता है। विकासशील देशों में मजदूर की समस्या बहुत भिन्न रूप में है। सघन जनसंख्या वाले देशों में बेकारी की समस्या गंभीर है, अतः यहाँ सस्ते काम करने वाले जो है मिल जाते हैं और पर उनमें जो है कुशलता की कमी होती है। वे अधिकांश अशिक्षित होते हैं और आधुनिक उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है उद्योगों के लिए श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। अगला है पूंजी। एक जो साहसी होता है, एक उद्यमी होता है, उनको कच्चे माल, बाजार, ऊर्जा, श्रम, इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है पूंजी। कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन होना चाहिए और उस धन के माध्यम से ही जो है किसी उद्योगों को जो है लगाया जा सकता है। पूंजी के बारे में हमने जो है दो प्रकार के ऋण व्यवस्था पढ़ी थी, एक तो संस्थागत साख और दूसरा गैर संस्थागत साख, जिसके माध्यम से जो है ये अपना ऋण प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बड़े उद्योगों को लगाने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है और उसी ऋण से ही जो है उन उद्योगों की जो है क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अगला नंबर आता है प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि किसी भी उद्योगों में या उत्पादन में जो है टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। आज का समय ऐसा है कि कंपटीशन बढ़ गया है और आपके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है तभी जो है आप उस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन सकते हैं। क्यों? आपने जो कच्चा माल लेकर आया है, कच्चे माल से जो चीजें बनाए रहे हैं, उन चीजों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसका लागत मूल्य कम होना चाहिए। अगर आपका लागत मूल्य बनाने में कम होगा तो आपकी वस्तु जो है कीमत कम होगी और अगर आपकी वस्तु की कीमत कम होगी तो लोग जो है उसे ज्यादा खरीदेंगे। और ये सब किसके माध्यम से संभव है? प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। इसीलिए जो है लगातार जो है नए अनुसंधान होते रहते हैं, नए खोज होते रहते हैं, ताकि लोगों को जो है गुणवत्तापूर्ण चीजें बहुत अच्छे दाम पर जो है उपलब्ध कराया जा सके। एक उदाहरण दिया हुआ है कि भारत की हीरो कंपनी ने जापान की होंडा के साथ मिलकर हीरो होंडा मोटरसाइकिल उत्पादन का शुरू किया था। हालांकि आज जो है हीरो और होंडा दोनों अलग हो गए थे। ये भारत का सबसे विश्वसनीय ब्रांड माना जाता था और आज भी जो है सबसे ज्यादा ये गाड़ियां टू व्हीलर के रूप में जो है यूज की जाती है। सूचना का टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी होता है, ये जो हमने एग्जाम्पल देखा है। तो बच्चों, ये थे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।